हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। आपने ऑप्शंस में सारा इंडिकेटर यूज़ करके देख लिया, स्टिल प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। एक काम करो, मैं कोई इंडिकेटर नहीं बता रहा हूँ। ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप इंडिकेटर ही यूज़ करना बंद कर दो, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप विदाउट इंडिकेटर ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं और वो भी अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इंडिकेटर्स यूज़ करते होंगे, RSI हो, मैकडी हो, मूविंग एवरेज हो, या फिर और भी कई सारे इंडिकेटर्स आप लोग यूज़ करते होंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप इंडिकेटर को यूज़ करना बंद कर दो। अब आप बोलोगे कि मैं इंडिकेटर के अगेंस्ट क्यों हूँ, उसके पीछे का रीज़न या फिर लॉजिक है। सबसे पहले मैं आपको वही रीज़न लॉजिक बता देता हूँ, ताकि आप भी थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाओ कि क्या हमें इंडिकेटर यूज़ करना है या फिर नहीं यूज़ करना। तो सबसे पहला, जो भी मैक्सिमम इंडिकेटर है वो सारे के सारे क्या है, लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग मतलब वो आपका लेट प्राइस को दिखाता है, ठीक है। यानी जो मार्केट में ऑलरेडी हो चुका है, जो स्मार्ट मनी ऑलरेडी काम कर चुके हैं, जो बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी काम कर चुके हैं, उसको दिखाता है। और जो काम ऑलरेडी हो चुका है वो दिखा के भी कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो इसलिए लैगिंग इंडिकेटर को अगर आप फॉलो करते हो तो वो कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता है हमें। पहला रीजन ये हो गया। दूसरा पॉइंट, ये हमें लेट एंट्रीज प्रोवाइड करता है। जो काम ऑलरेडी हो चुका है वो दिखाता है, और वो दिखाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें लेट एंट्रीज मिलता है। मतलब हम जगह पे लेट पहुँच रहे हैं और जो पहले पहुँचे हैं वो सारा मलाई खा जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें सिर्फ बचा खुचा ही मिल पाता है। बचा खुचा थोड़ा सा प्रॉफिट, या नहीं तो प्रॉफिट सारा खत्म हो गया तो सिर्फ और सिर्फ लॉस आपके हिस्से आता है। क्यों? क्योंकि आप इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, और कोई भी स्मार्ट मनी हो, FIDI हो, इंडिकेटर यूज़ नहीं करता है। तो दूसरा रीज़न है कि हम इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हमें लेट एंट्री प्रोवाइड करता है। तीसरा रीज़न है कि हम इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो बिगिनर्स हैं, जिनको मार्केट में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, उनको कन्फ्यूज़ करता है। क्योंकि कोई भी इंडिकेटर के ऊपर अगर हम बात कर लेना तो वो इंडिकेटर में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। एज ए बिगनर्स या फिर ज़्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है तो हमें नहीं पता होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे फॉल्स सिग्नल आते हैं और वो हमें लिटरली कंफ्यूज करता है। तो तीसरा रीज़न है कि हम इंडिकेटर यूज़ नहीं करें। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में अगर मैं पूछूँ कि एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, वो है आपका थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिके। और कोई भी इंडिकेटर इस थीटा के फैक्टर को कंसीडर नहीं करता है। और ऑप्शंस ट्रेडिंग में अगर आप टाइम डिके या थीटा के फैक्टर को कंसीडर नहीं करोगे ना, कुछ भी कर लो, प्रॉफिट नहीं बना सकते, ये मैं लिख के दे सकता हूँ और आप भी एग्री करते होंगे। और मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस रेज हो रहे हों सबका मैं आंसर करूँ। स्टिल अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस डाउट है, कमेंट सेक्शन ओपन है, पूछ सकते हैं, हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। आंसर नहीं कर पाए तो इसके ऊपर हम फ्रेश वीडियो फिर से बनाएंगे जिसमें हम उन सारे क्वेश्चंस को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आता है तो, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम रेगुलर बेसिस पे आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे थीटा यानी टाइम डिके को कोई भी इंडिकेटर्स प्रॉपरली कंसीडर नहीं करता है, और विदाउट थीटा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये फोर्थ और इम्पोर्टेंट रीजन है कि हम ऑप्शंस ट्रेडिंग में इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे हैं। और विदाउट इंडिकेटर हम सारा कुछ कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाए। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, अगर आप 5-10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दे भी देंगे और कुछ क्रूशियल कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है तो वो आपका बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में बने रहेगा। और ये सारा कॉन्सेप्ट के बारे में कोई बात नहीं करता है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना या फिर गूगल पे भी सर्च कर लेना, इसके ऊपर आपको कंटेंट बहुत कम मिलेंगे, और वही सारे कंटेंट हम आपके साथ शेयर करते हैं जो आपके काम की है। अब ऑप्शंस ट्रेडिंग में हमें चाहिए क्या? सबसे पहले ये आपको समझना होगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट बनाना है तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में हमें चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ की है। सबसे पहला डायरेक्शन ऊपर है या नीचे है, सबसे पहले ये हमें प्रेडिक्ट करना होगा। और मैं अगर आपसे पूछूं कि आप डायरेक्शन 100% या 200% सही प्रेडिक्ट कर लेते हो, उसके बाद भी क्या आप ऑप्शंस में प्रॉफिट बना सकते हो? क्या इसका गारंटी या सिक्योरिटी आप दे सकते हो? ऑब्वियस ही बात है कि सिक्योरिटी नहीं मिलता है, क्योंकि ऑप्शंस में डायरेक्शन के साथ हमें क्या चाहिए,
हमें एक प्रॉपर स्पीड चाहिए, मतलब उस डायरेक्शन में तेजी के साथ प्राइस का मोमेंटम चाहिए, क्योंकि अगर प्राइस उस डायरेक्शन मूव करता भी आफ्टर एक्सपायरी तो कोई मतलब नहीं है, और स्लो स्लो मूव करता है तो वो जो थीटा डी के है वो हमारा सारा प्रॉफिट खा जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शंस ट्रेडिंग में डायरेक्शन के साथ हमें स्पीड भी चाहिए होता है। तीसरा, ऑप्शंस ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, तो रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं ये भी हमें समझना पड़ेगा। डायरेक्शन विथ स्पीड और विथ लो रिस्क, ये 3 काम विदाउट इंडिकेटर हम ऑप्शंस ट्रेडिंग में आसानी से कर सकते हैं। सो इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, और आज से आप भी स्पेशली ऑप्शंस ट्रेडिंग में फॉरगेट द इंडिकेटर्स। अब कैसे काम करना है, तो जो सबसे पहला फैक्टर हम ले रहे हैं वो है आपका पीसीआर, और आपको पता ही होगा कि पीसीआर क्या है, पुट कॉल रेशियो, यानी पुट साइड वाला टोटल ओपन इंटरेस्ट, इसको हम कर दे टोटल पुट साइड वाला ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉल साइड वाला ओपन इंटरेस्ट, यही आपका क्या कहलाता है, पीसीआर, यानी पुट कॉल रेशियो इसका फुल फॉर्म है। ये तो आपको पता ही होगा, फिर मैं छोटा सा ओवरव्यू दे दूं। अब ये जो पीसीआर है ये सारा का सारा डेटा किसके बेसिस पे आता है, ऑप्शन के बेसिस पे आता है। तो यहाँ पे हम कोई इंडिकेटर नहीं ले रहे, हम डेटा की मदद ले रहे हैं, क्योंकि डेटा हमें सब कुछ रिप्रेजेंट करता है, पास्ट में क्या हुआ है उसके बेसिस पे हमें आइडिया मिलता है कि आगे क्या हो सकता है। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो पीसीआर है वो पीसीआर आपका लो कब होता है, जब पीसीआर आपका 0.75 या फिर इससे नीचे आ जाए तो हम पीसीआर को क्या कंसिडर करते हैं, लो कंसिडर करते हैं, ठीक है। वहीं अगर आपका पीसीआर 1.4 या फिर 1.5 के करीब आ जाए तो हम क्या कंसिडर करते हैं, हम इसको हाई कंसिडर करते हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो हम सेटअप बनाने जा रहे हैं, तो जो हम स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हैं विदाउट इंडिकेटर, उन सब में इसका इस्तेमाल होगा। तो स्ट्रैटेजी आपको समझना है, और ये स्ट्रैटेजी शायद ही आपको कोई बताएगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू चीज़ हम नहीं बता रहे हैं। अब यहाँ पे हमें काम कैसे करना, ये आपको ध्यान रखना, पीसीआर 0.75 से नीचे और 1.45 से ऊपर हाई, 0.75 से नीचे लो। तो पीसीआर अगर आपका 0.75 या फिर इससे नीचे है, और पीसीआर अगर आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है, पीसीआर अगर आपका ऊपर जा रहा है, इसके साथ साथ अगर आपका प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। यानी यहाँ पे हम पीसीआर के बेसिस पे ये फाइंड कर रहे हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन कब होगा, और इसके बाद अगर आपको ये फाइंड करना है कि ट्रेंड रिवर्सल कब होगा, वो भी मैं आपको आगे शेयर करने वाला हूँ। एक एक करके सारा कुछ एक साथ नहीं बता सकते, तो एक एक करके सबसे पहले बेस्ड ऑन पीसीआर हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या फिर नहीं करेगा। पहला फैक्टर है कि अगर मार्केट में अप ट्रेंड कंटिन्यू होना है तो सबसे पहले देखिए कि पीसीआर लो हो, ठीक है, यानी 0.75 से नीचे हो या फिर 75 करीब हो, और उसके बाद पीसीआर अगर आपका इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो मार्केट में अप ट्रेंड आएगा और मार्केट इस अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है जो आपके मन में भी आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो, कि भाई ये ट्रेंड कब तक कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो पीसीआर 0.75 से इंक्रीज होकर 1.1 तक आ जाए, तब तक मार्केट में जो अप ट्रेंड है, इस अप ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू करेगा, उसके बाद नहीं। ठीक है, तो पीसीआर अगर आपका 0.75 से 1.1 के बीच में हो और पीसीआर अगर ऊपर जा रहा है, उसके साथ साथ मार्केट भी ऊपर जा रहा हो, तो उस ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू करेगा जब तक पीसीआर 1.1 के लेवल को हिट नहीं कर देता है। पहला चीज। अब आप बोलोगे कि डाउन ट्रेंड कब कंटिन्यू करेगा, मैं हूं जस्ट बताता हूं। उसके लिए क्या है, पीसीआर 1.4 या फिर 1.5 के करीब है, यानी पीसीआर यहाँ पे हाई माना जाता है। और पीसीआर यहाँ से अगर आपका नीचे साइड की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स टू पीसीआर नीचे साइड की तरफ आ रहा है, इसके साथ साथ प्राइस भी आपका नीचे साइड की तरफ आ रहा है, तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि मार्केट में क्या है, अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है और मार्केट इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। कब तक कंटिन्यू करेगा, जब तक पीसीआर आपका 1.1 या फिर 1 तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक मार्केट इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो मार्केट में डाउन ट्रेंड कब आएगा और इस डाउन ट्रेंड को कब तक कंटिन्यू करेगा, अप ट्रेंड कब आएगा और इस अप ट्रेंड को कब तक कंटिन्यू करेगा, ये
पीसीआर के बेसिस पे आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है कि पीसीआर अगर आपका 1.4 या 1.1 के बीच में है और पीसीआर नीचे आ रहा है, उसके साथ प्राइस भी नीचे आ रहा है, मतलब इस डाउन ट्रेंड के लिए आप सेटअप बना सकते हो, इस डाउन ट्रेंड से आप प्रॉफिट ले सकते हो। लेकिन पीसीआर अगर आपका 1.1 या 1 के करीब आ गया, फिर इसके बेसिस पे आपको प्रॉफिट भी बुक करना है। और स्टॉप लॉस जब इस टाइम पे ले रहे हैं तो प्राइस जहाँ पे है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मतलब जो रिस्क है वो यहाँ पे काफ़ी कम होगा और जो रिवॉर्ड होगा वो यहाँ पे आपको हाई मिलेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए भी ये काम आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं कमेंट में। दूसरा है कि भाई पीसीआर के बेसिस पे हम रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई करें। इसके ऊपर हमने कई सारे वीडियो में डिस्कस भी किया है। छोटा सा मैं बता दूं कि पीसीआर अगर आपका लो हो, लो का मतलब क्या है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया है 0.75 या फिर इससे नीचे हो, और मार्केट अगर अपने सपोर्ट के करीब हो, चाहे वो सपोर्ट आपका ऑप्शन चेन के बेसिस पे हो, चाहे वो सपोर्ट आपका मार्केट में जो OHLC है उसके बेसिस पे हो, या फिर किसी भी चीज़ को ऑप्शन चेन के बेसिस पे हो, किसी के भी बेसिस पे हो सपोर्ट, उस सपोर्ट के करीब अगर मार्केट है और पीसीआर लो है तो यहाँ से एक रिवर्सल आएगा। ठीक है, तो पहला रिवर्सल के बारे में अगर आपको आइडिया लेना है तो पीसीआर लो, प्राइस सपोर्ट करीब हो तो रिवर्सल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो पीसीआर के बेसिस पे रिवर्सल कब आएगा, क्लियर है। वहीं अगर आपका पीसीआर हाई हो यानी 1.4 या फिर 1.5 के करीब हो, प्राइस जो हो वो अपने रेसिस्टेंस करीब हो, रेसिस्टेंस आप किसी के बेसिस पे भी फाइंड कर सकते हैं, ऑप्शन चेन, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक किसी के बेसिस पे फाइंड कर सकते हो, रेसिस्टेंस करीब हो तो यहाँ पे भी जो अपसाइड है वहाँ से रिवर्सल आएगा ही आएगा। और इस केस में अगर आपको सेटअप तैयार करना है तो रिवर्सल के लिए सेटअप तैयार करना है, और यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल के लिए ही सेटअप तैयार करना। रिवर्सल नहीं मिलता है तो सेटअप तैयार नहीं करना है, ये भी आपको समझ जाना है। और यहाँ भी जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है उससे ऊपर का स्टॉप लॉस, जो आपका सपोर्ट लेवल है उससे थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हमेशा आपके फेवर में रहेगा। मतलब यहाँ पे हम क्या करें, पीसीआर और प्राइस एक्शन इस दो को कंबाइन करके आपके लिए सेटअप तैयार कर रहे हैं विदाउट इंडिकेटर। पहले हम क्या देखते थे, पीसीआर को अलग देखते थे, प्राइस को अलग देखते थे, लेकिन यहाँ पे हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं और दोनों से कंबाइन करके एक बेहतर सेटअप रेडी कर रहे हैं। ठीक है, पहला चीज। दूसरा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीई एंड पीई इम्बैलेंस, और इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो भी बनाया। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे उनको क्लियर कट आइडिया भी होगा। फिर भी मैं छोटा सा ओवरव्यू दे दूं, हम हमारे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं इस वीडियो को डिटेल में जहाँ पे हमने बात किया है, या फिर लिंक आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, जैसे 26,000 के लेवल पे आपका कॉल वाइटर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट मतलब यहाँ पे लगभग आपका 1.5 करोड़ करीब कॉल वाइटर्स है। इसका मतलब क्या है कि कॉल वाइटर्स या फिर मैक्सिमम कॉल वाइटर्स क्या लग रहा है कि प्राइस 26,000 के लेवल से नीचे ही रहेगा, लेकिन प्राइस यहाँ पे कर क्या रहा है, प्राइस आपका 26,000 से लेकर 26,050 तक मूव कर रहा है। जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ के 1.8 करोड़ हो गया, फिर भी प्राइस इसी रेंज में मूव कर रहा है। मतलब कॉल वाइटर्स ने पूरा दम लगा दिया, ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो गया, फिर भी प्राइस नीचे नहीं जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नॉर्मल में है वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर रहा है, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, एक आपका प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सीई इम्बैलेंस। ठीक है, क्योंकि मार्केट का जो नेचुरल बिहेवियर है वो नहीं आया है, और यहाँ पे जो सेलर्स हैं, ऑप्शंस राइटर हैं, कॉल राइटर्स, वो फंस गए और ट्रेड को कवर करेंगे। उसके कारण से मार्केट में एक मोमेंटम मिल सकता है अपसाइड की तरफ, क्विक 50 to 100 पॉइंट्स का। सिमिलरली ऐसे ही मान लीजिए 25,800 के लेवल पे आपके यहाँ पे भी लगभग 2 करोड़ का ही ओपन इंटरेस्ट, तो व्यू क्या है, मार्केट इसके ऊपर ही रहेगा। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, 25,750 से 800 के बीच में मूव कर रहा है। मतलब ये सारे जो पुट राइटर्स हैं ये सारे ट्रैप में फंस चुके हैं, अपने ट्रेड को कवर करेंगे। एज ए रिजल्ट मार्केट में क्या आएगा, एक छोटा सा 50 to 100 पॉइंट्स का कोई फॉल आ सकता है, और ये जो प्रेशर जनरेट करता है, इसी प्रेशर कारण से पुट साइड वाला इम्बैलेंस जनरेट होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सीई और पी इम्बैलेंस। मैंने यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट में डिस्कस किया क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा चैनल लिक्विडिटी कम्युनिटी है, जहाँ पे हमने सीई और पी बैलेंस के ऊपर डिटेल से वीडियो बना रखा। हमारे
चैनल लिक्विडिटी कम्युनिटी पे विजिट करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो इसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, नहीं तो आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ऑप्शंस के बारे में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैंने हाईलाइट किया है, और सी और पी इम्बैलेंस के ऊपर आपको कहीं और वीडियो नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो ऑप्शंस ट्रेडिंग विदाउट इंडिकेटर है उसमें भी एक ये क्रूशियल रोल प्ले करता है। बाकी हमारे चैनल पे और भी कई सारे वीडियोस हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में या स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना बेसिक टू एडवांस, तो बिल्कुल आप फ्री में सीख सकते हैं। हमारा कोर्स है मास्टर द मार्केट्स, जिसमें हमने कंप्लीट कोर्स को कवर किया है, जहाँ पे आपको फाउंडेशन ऑफ स्टॉक मार्केट, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर ऑप्शंस का बेसिक, फ्यूचर ऑप्शंस का ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, फ्यूचर ऑप्शन से रिगार्डिंग ट्रेडिंग सेटअप, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सब कुछ हमने डिस्कस किया। टेक्निकल एनालिसिस हो, कैंडलस्टिक हो, चार्ट पैटर्न हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, इंडिकेटर कैसे यूज करना है या फिर नहीं यूज करना, सब कुछ हमने डिटेल से डिस्कस किया। और ये कोर्स कंप्लीटली फ्री में आपको मिल जाएगा। बस छोटा सा काम करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, उस लिंक पे जाके आपको फ्री में अपना ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ओपन करना है। ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट जैसे ही ओपन हो जाता है, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा होगा उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिर आपको ये जो कोर्स है कंप्लीटली फ्री में मिल जाएंगे। कुछ भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि पीसीआर के बेसिस पे कैसे आप काम कर सकते हो। दूसरा, ऑप्शंस में विदाउट इंडिकेटर काम करना है तो सी और पी इम्बैलेंस है, इसके बेसिस पे भी आप सेटअप रेडी कर सकते हो। अब हम आते हैं तीसरा पॉइंट कि कैसे आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में विदाउट इंडिकेटर काम कर सकते हो। वो कर सकते हो बैटल जोन को आइडेंटिफाई करके ऑप्शन चेन में। और मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को, यानी मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होगा कि ऑप्शन चेन में बैटल जोन होता क्या है। ऑप्शन चेन का एनालिसिस तो आप करते ही हो, डेली देखते हो ऑप्शन चेन, लेकिन जो क्रूशियल कॉन्सेप्ट है ऑप्शन चेन में, बैटल जोन, जो कि हमें एक डायरेक्शन, एक ट्रेडिंग सेटअप सब कुछ प्रोवाइड करके देता है, उसके बारे में आपको आइडिया नहीं होगा। मैं बताता हूँ। और ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं, और मैक्सिमम लोग नहीं चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट रिटेलर्स तक पहुँचे, वही कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बैटल जोन काफ़ी सिंपल है। वो स्ट्राइक प्राइस जहाँ पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों को कॉन्फिडेंस लग रहा हो, दोनों को लग रहा है कि भाई इस स्ट्राइक प्राइस पे मेरा कब्जा होगा, मेरा कब्जा होगा। तो वही गेम यहाँ पे चल रहा है। जैसे यहाँ पे अगर आप देख ले 25,700 का लेवल है, या कोई भी आप लेवल ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 68 लाख के करीब अभी जो हमने लिया है, 68 लाख के करीब क्या पुट राइटर्स, उसके अगेंस्ट लगभग आपका 85 लाख के करीब कॉल राइटर्स है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब डिफरेंस आपका डबल हो जाए, जैसे यहाँ पे 25,800 पे 1.25 करोड़ के कॉल राइटर्स के अगेंस्ट सिर्फ लगभग आपका 53 लाख के करीब क्या है पुट राइटर्स, तो डबल से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे कब्जा किसका है, यहाँ पे कब्जा आपका कॉल राइटर्स का। लेकिन ये काम ये चीज़ हम 25,700 के लेवल पे नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे क्या हो गया, 25,700 का जो लेवल है वो बैटल जोन बन गया। मतलब जहाँ पे ज़बरदस्त बैटल चल रहा है बिटवीन कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स। अब बैटल जोन तो हमने आइडेंटिफाई कर ली। ऐसे ही कोई भी लेवल्स जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो मामूली हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैटल जोन इन ऑप्शन चेन। क्लियर है कि अब जब भी आप ऑप्शन चेन देखोगे ना, देखना बैटल जोन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना, क्योंकि यही मार्केट के डायरेक्शन को बताएगा। कैसे, चलिए बता। तो सबसे पहले इस बैटल जोन पे आपको देखना है कि जो कॉल राइटर्स हैं, ये कॉल राइटर्स अगर ट्रैप में फंस गए तो मार्केट का डायरेक्शन आपका पॉजिटिव होगा, पहला पॉइंट। या फिर ये जो बैटल जोन है, यहाँ पे अगर जो पुट राइटर्स हैं ये ट्रैप में फंस गए तो मार्केट का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव होगा। पहला, ये मार्केट के डायरेक्शन को बताएगा कि ट्रैप में फंस कौन रहा। अब ट्रैप में कैसे फंसेगा, कैसे आइडिया मिलेगा, तो आप फाइंड कर सकते हैं चेंज इन ओआई के जरिए। अगर ओआई चेंज किसी भी तरफ नेगेटिव है या किसी तरफ पॉजिटिव है, तो जिस तरफ नेगेटिव है यानी जिस तरफ अनवाइंडिंग हो रहा, उस तरफ का जो राइटर्स है वो हार मान चुका है। तो इसके जरिए आप देख सकते हैं कि कौन पुट राइटर्स कमजोर हुए, यानी कौन ट्रैप में फंसे हैं। दूसरा पॉइंट कि अगर 25,700 एज अ रेसिस्टेंस के रूप में काम करता है तो मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। और 25,700 का लेवल अगर सपोर्ट के रूप में काम करता है तो ट्रेंड जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो दूसरा चीज़ आप देख सकते हैं
कि 25,700 का लेवल या जो भी बैटल जोन है, बैटल जोन अगर रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है या फिर सपोर्ट के रूप में काम करता है, ये भी मार्केट के डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, तीसरा चीज़, यहाँ पे आप OI चेंज पे फोकस कर सकते हो, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था, या फिर सिंपली आप OI चेंज पे फोकस कर सकते हो। OI चेंज किस तरफ इंक्रीज हो रहा है? अगर यहाँ पे पुट साइड की तरफ OI चेंज इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स टू डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। कॉल साइड की तरफ OI चेंज अगर इंक्रीज हो रहा है तो डायरेक्शन आपका नेगेटिव होगा। इस तरीके से ऑप्शन चेन पे बैटल जोन आइडेंटिफाई करके 3 तरीके से आप मार्केट के डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। पहला, जो बैटल जोन है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, और या फिर ट्रैप में कौन फंस रहा है, या फिर OI चेंज हमें क्या कह रहा है। तो और भी कई सारे तरीका है जिसमें आप विदाउट इंडिकेटर काम कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ आपको ये 3 तरीका को फॉलो करना है। और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी एक और चीज़ रह जाता है कि भाई हमें इसका इस्तेमाल कब नहीं करना। इसका इस्तेमाल या कोई भी ट्रेडिंग सेटअप, चाहे आप इंडिकेटर के बेसिस पे काम करो, विदाउट इंडिकेटर के बेसिस पे काम करो, या फिर आप अपना कोई ट्रेडिंग सेटअप अप्लाई कर रहे हो, ये चीज़ आप सबके लिए अप्लाई है। सबसे पहला कोई बिग इवेंट हो, जैसे आपका 1 Feb को बजट आता है, या फिर लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट, या फिर कुछ भी वॉर आ गया, या फिर कुछ भी टेंशन एस्केलेट हो गया, तो उस टाइम पे क्या करना है, सिंपली कोई भी ट्रेड सेटअप को भूल जाना है। यानी भूल जाना है कि मार्केट में कुछ ऑप्शन चेन भी होता है, कुछ चार्ट भी होता है, क्योंकि इस न्यूज़ में क्या अपडेट आ रहा उसके बेसिस पे मार्केट में रिएक्शन आएगा। वैसा ही कुछ अगर मेजर न्यूज़ हो, ठीक है, तो मार्केट उसी न्यूज़ के बेसिस पे रिएक्ट करता है। और स्पेशली जब कोई बिग गैप अप या गैप डाउन हो, तो उस टाइम पे भी ये जो विदाउट इंडिकेटर वाला सेटअप है, क्योंकि इस टाइम पे इंडिकेटर भी काम नहीं करता है, और जो हम ऑप्शंस ट्रेडिंग विदाउट इंडिकेटर जो PCR सब की बात कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर जाता है और रियल वैल्यू नहीं दिखाता। तो इस टाइम पे इन सब चीज़ को अप्लाई नहीं करना। तो हमारा जो पूरा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहता है उसमें मैं इम्प्लीकेशंस पार्ट बताता हूँ कि कैसे एग्जीक्यूट करना, क्या करना डिटेल से, और कब काम नहीं करना है, ये भी सबसे क्रूशियल है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे आज के इस वीडियो में मज़ा जरूर आया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।